हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान। मैं रीना शर्मा आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। जितने भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये है, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जिनके कुछ डाउट्स हैं उनको भी मैं इसमें क्लियर करती हूँ। तो आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप इसमें क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले थैंक यू फॉर ऑल व्यूवर्स जिनको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है और जो कह रहे हैं कि मैम आपके समझाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्लीज प्रेस करिए ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंचे। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कंबस्ट ग्रह, अस्त ग्रह। आपने बहुत बार कुंडली में सुना होगा कि अस्त ग्रह है। तो अस्त ग्रह क्या होते हैं और ये कैसे अस्त होते हैं? तो आपने कुंडली में देखा होगा कई जगह सी लिखा होता है, या इसको ऐसे ग्रह के ऊपर ये साइन लिखा होता है। ये कंबस्ट और अस्त का साइन होता है। तो सारे ग्रह हम जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो वो कभी सूर्य के पास जाते हैं, कभी दूर जाते हैं, तो वो एक ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, सब रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो कभी कभी ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं। तो पास आने की वजह से वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। सारे ग्रह सूर्य से ही प्रकाश लेते हैं, सूर्य ही उनको प्रकाश देता है। तो कभी कभी जब वो ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, तो वो कंबस्ट हो जाते हैं, वो प्रकाशहीन हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। उनकी जो एनर्जी हम तक पहुंचनी होती है वो हम तक पूरी नहीं पहुंच पाती। लाइक अर्थ से अगर हम देखें तो वो सूर्य के थोड़ा पीछे चले जाते हैं। वो आकाश में मौजूद है, इट मीन्स ये नहीं है कि वो आकाश में नहीं है, वो प्लैनेट्स आकाश में ही है, बट वो सूर्य के काफी क्लोज होने से उनका जो एनर्जी है वो डायरेक्ट हम तक ना आकर सूर्य के थ्रू आती है। तो सूर्य उनकी एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है। तो जिसकी वजह से जो एनर्जी डायरेक्ट उनकी हम तक आनी थी वो हम तक नहीं आ पाती है, और जो उन्हें कुंडली में हमें पूरा फल देना था वो हमें पूरा फल नहीं दे पाते हैं, वो असमर्थ हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो अस्त ग्रह कैसे फल देते हैं, अस्त ग्रह कैसे वीक होते हैं, क्या वो हमेशा बुरा फल देते हैं, कितना बुरा फल देते हैं, और मैंने प्रैक्टिकल कुंडलियों में जो देखा है उसको मैं आपको बाद में एक वीडियो बना के समझाऊंगी। लेकिन अभी मैं जस्ट आपको ये समझाना चाहती हूँ कि वो कितने कितने डिग्री पर अस्त हो जाते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारा कवर करने से वो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाता है और वो समझने में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इसके नेक्स्ट बाद ही मैं वो वाला वीडियो डालूंगी कि वो कैसे कैसे कुंडली में वर्क करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो अस्त कैसे होते हैं। कोई भी ग्रह, जैसे ये कुंडली में माना यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के इस हाउस में या सूर्य के इस हाउस में या इस हाउस में, बिल्कुल सूर्य के आसपास या जिस हाउस में सन है उसमें ही अगर ग्रह सूर्य की डिग्री के आसपास आ जाते हैं। जैसे एक राशि हम सबको पता होता है कि एक घर होता है, इसमें राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है, पूरी राशि 30 डिग्री की होती है। तो जब ग्रह सूर्य के, जैसे मंगल ग्रह की अगर मैं बात करूं, तो मंगल ग्रह जब सूर्य के 17 डिग्री के आसपास आ जाता है तो वो अस्त होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे 17 से 16, 14, 15, 13, 12, जितना जितना वो सूर्य के पास आता जाएगा उतना वो और ज्यादा अस्त होता चला जाएगा। जब वो सूर्य के बिल्कुल नजदीक आएगा तो वो बिल्कुल ही अस्त हो जाएगा। 17 डिग्री के नजदीक, जैसे लाइक सूर्य है, सूर्य आपका 28 डिग्री में है, तो 17 डिग्री के लिए आप यहां से जब माइनस करेंगे तो ये 17 डिग्री, लाइक मंगल आपका 11 डिग्री पे है और सन आपका यहां पर 28 डिग्री में है।
तो जैसे जैसे सन यहाँ पर सूर्य के पास आएगा या सन यहाँ पर मंगल की डिग्री अगर और ज्यादा हो जाती है, लाइक मंगल की डिग्री यहाँ पर 20 हो जाती है, सन आपका 28 पे है, मंगल यहाँ पर 20 डिग्री पे है, या एक ही घर में है, सन आपका इसी घर में 28 डिग्री पे है और मंगल भी यहाँ पर आपका 20 डिग्री पे हो गया, तो ओनली 8 डिग्री का इन दोनों में डिफरेंस है, तो मंगल सूर्य से अस्त माना जाएगा। ऐसे ही बुध है, बुध 14 डिग्री में अस्त माना जाता है, 14 डिग्री के अंदर अंदर वो और ज्यादा अस्त हो जाता है। बुध ग्रह सूर्य के काफी क्लोज होता है, वो सूर्य के साथ साथ ही चक्कर काटता रहता है, सूर्य के आसपास ही रहता है, तो इसलिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में जब कुंडली में इसे अप्लाई करते हैं तो हम इसको 3 डिग्री पर इसको कंबस्ट मानते हैं। 14 डिग्री पर ये कंबस्ट होना स्टार्ट होता है, लेकिन हम इसको अस्त नहीं मानते, ये अपने फल देता है। जब ये 3 डिग्री इतने पास सन के आ जाता है तो ही इसको हम अस्त मानते हैं। जो गुरु ग्रह है वो 11 डिग्री, अगर वो सन से 11 डिग्री के डिफरेंस में है, जैसे यहाँ पर सूर्य है वो 20 डिग्री के हैं और गुरु यहाँ पर 9 डिग्री के हो जाए तो वो यहाँ पर अस्त होना स्टार्ट हो जाएंगे, या और ज्यादा डिग्री के हो जाएंगे, 20 डिग्री के हैं और गुरु यहाँ पर 18 डिग्री के हो जाए तो 2 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, तो गुरु जो है सन से बिल्कुल अस्त हो जाएंगे। ऐसे ही जो शुक्र ग्रह है वो जब 10 डिग्री पर आ जाते हैं सन के तो वो अस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे इससे और नजदीक आते रहेंगे वैसे वैसे और अस्त होते रहेंगे। शनि ग्रह काफी दूर है तो 15 डिग्री पर इनका अस्त होना स्टार्ट हो जाता है। जब 15 डिग्री पर सन के आसपास आते हैं तो ये अस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ती रहती है, अगर ये और पास आ जाते हैं, जैसे सन आपकी कुंडली में यहाँ पर 15 डिग्री पर है और शनि भी यहीं पर ही आ जाए, शनि अगर 0 डिग्री पे है तो भी अस्त है, शनि अगर यहाँ पर 10 डिग्री में भी है तो 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो शनि जो है सन से अस्त हो जाएंगे, अस्त होने पर वो अपने प्रभाव देने में असमर्थ हो जाएंगे। चंद्रमा की अगर मैं बात करूं, चंद्रमा 12 डिग्री से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को हम अस्त नहीं कहते हैं, चंद्रमा को हम अमावस्या का चंद्रमा कहते हैं। जैसे हम सबको पता है एक पूर्णमासी का चंद्रमा होता है और अमावस्या का चंद्रमा होता है, तो जो पूर्णिमा का चांद होता है वो काफी एनर्जेटिक होता है क्योंकि वो सन से दूर होता है। जितना जितना चंद्रमा या कोई भी ग्रह सन से दूर होगा उतना उतना वो सन की पूरी लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे और उतना वो हमें अच्छा फल देंगे। ऐसे ही चंद्रमा जब 180 डिग्री पर होते हैं, दूर होते हैं सन से, तो वो पूरा उसका अच्छा फल देते हैं। पूर्णिमा का चांद हमें अच्छा फल देता है, लेकिन जो अमावस्या का चंद्रमा होता है वो हमें खराब फल देना स्टार्ट कर देता है। तो 12 डिग्री पर ये स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे इसकी डिग्री लाइक सन एंड चंद्रमा की डिग्री 0 डिग्री रह जाती है तो उसको कंप्लीट अमावस्या कहते हैं। उस दिन फिर चंद्रमा हमें बहुत ही बुरे प्रभाव देने लगता है। तो ऐसे ही ये ग्रह जैसे जैसे ये और नजदीक आते हैं, से यहाँ से ये अस्त होना स्टार्ट होता है तो हमें थोड़ा थोड़ा फल देते हैं अस्त होने का, लेकिन जब इनके बीच में और सन के बीच में बिल्कुल 0 डिग्री हो जाती है, बहुत ही अस्त हो जाते हैं, तो ये कंप्लीट अस्त हो जाते हैं सन से और हमें बहुत कम इफेक्ट देने लगते हैं। राहु और केतु जो है कभी भी अस्त नहीं होते क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं, इनको हम छाया ग्रह मानते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। राहु और केतु पर कंप्लीट वीडियो मैं कभी बनाऊंगी, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप के प्लेनेट है, ये ओनली हमें आभास करवाते हैं, ये डायरेक्टली मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए जब ये सन के साथ आते हैं तो उल्टा ये सन पर ग्रहण लगा देते हैं और चंद्रमा के आसपास आते हैं तो राहु और केतु चंद्रमा पर ग्रहण लगा देते हैं, क्योंकि ये डार्कर प्लेनेट है, ये ऑलरेडी इतने डार्कर हैं कि ये सन को भी डार्क करना स्टार्ट कर देते हैं, सन पर भी ये ग्रहण लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कभी भी खुद अस्त नहीं होते। बाकी जो ये मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, चंद्रमा है, तो ये सारे जितने सन के क्लोज आते हैं उतना ये सन की रेस से अफेक्टेड हो जाते हैं, अस्त होने लग जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं और ये बुरे परिणाम हमको देने लगते हैं, या बुरे ना भी दें तो ये निष्फल हो जाते हैं, लाइक अपने अच्छे और बुरे दोनों तरीके के परिणाम देने में ये असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि इनकी
एनर्जी ही इनके अंदर नहीं रहती। जब एनर्जी ही नहीं रहेगी तो ये हमें कोई भी परिणाम कैसे देंगे। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें ये कभी कभी हमको अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। जैसे इनको कहीं से दृष्टि मिल जाए, किसी की बल मिल जाए किसी दूसरे ग्रह का, जब इन्हें दृष्टि मिल जाती है अच्छे ग्रह की, शुभ ग्रहों की, तो ये कभी कभी इनमें शुभता आ जाती है, इनमें थोड़ा सा बल आ जाता है। तो ये, और इनका सन से अस्त होना अच्छा है या बुरा है, या कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।